मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी मैथमेटिक्स की कक्षाओं में हम सीख रहे थे कि दो अंकों की जो संख्याएं होती हैं उस पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसके अंकों को उलटकर जो दूसरी संख्या बनाई जाती है वह मूल संख्या से कम हो सकती है, मूल संख्या से वह ज़्यादा हो सकती है। तो उस पे आधारित जो प्रश्न थे उस पे हमने चर्चा अगले वीडियो में किया था कि यदि हम किसी संख्या को लेते हैं और उसके अंकों को उलट करके अगर हम कोई नया संख्या बनाते हैं तो उन दोनों संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। यानी जो अंतर उन दोनों संख्याओं में आएगा वो हमेशा 9 से विभाज्य होगा। और जो संख्या अंकों को उलटकर बनाई गई और मूल संख्या का जो योग होगा वह हमेशा 11 से विभाज्य होगा, यह हमने उस दिन बताया था। इसके अलावा जो अंकों का जो अंतर दिया हुआ होगा उसमें अगर हम 9 से भाग देते हैं तो हमको जो संख्या प्राप्त होती है वह पहले और दूसरे संख्या अंकों का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया 15, 37, 48, 36, तो इससे जब हम बदलेंगे तो 51 बदलेगा, इससे बदलेंगे तो 73 बनेगा, इससे बदलेंगे तो 84 बनेगा, इससे बदलेंगे तो 63 बनेगा। या हमने मान लीजिए लिया 72, तो इससे जो बदलेगा वो 27 बदलेगा। अब इतनी संख्याएं हमने लिया, अब अगर हम अंतर निकालें तो 51 में से 15 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, 36 आएगा। 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 3 गया 3, 36 आएगा। 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 36 आएगा। 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। ये आया अंतर। एक मूल संख्या लिया गया, अंकों को उलटकर ये संख्या बनाया गया, इसका अंतर निकाला गया। अब ये 36 आया। अगर हम इन सभी संख्याओं में 9 से भाग कर दें, जो अंतर आया उसी में अगर हम 9 से भाग यहाँ, 9 से यहाँ, 9 से यहाँ, 9 से यहाँ, 9 से यहाँ भाग करते हैं तो 9 चौक 36 यहाँ 4 आएगा, 9 चौक 36 यहाँ 4 आएगा, 9 चौक 36 यहाँ 4 आएगा, 9 तिरिक 27 यहाँ 3 आएगा, 9 पचे 45 यहाँ 5 आएगा। अगर आप इन संख्याओं के अंतर को देखें तो यहाँ तो 4 आया, जो अंतर दिया था उसमें 9 से भाग देने पे 4 आया। यहाँ पहले और दूसरे संख्या का अंतर देखेंगे, एक में से 1 और 5 का अंतर भी 4 होता है, 7 और 3 का अंतर भी 4 होता है, 8 और 4 का अंतर भी 4 होता है, 6 और 3 का अंतर भी 3 होता है जो 3 आया, 7 और 2 का अंतर 5 होता है। इसका मतलब कि जो अंतर दिया हुआ है उसमें 9 से भाग देने पे पहले और दूसरे अंकों का अंतर भी हमको प्राप्त होता है। ये हमको याद रखना है, ये पॉइंट हमको याद रखना है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्याओं में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। इसका मतलब 27 जो बाद वाली संख्या बनी अंकों को उलटकर वो 27 अधिक है, तो 27 अधिक है का मतलब 27 बटा जब हम 9 करेंगे तो ये आएगा 3। यानी पहले और दूसरे जो अंकों का अंतर है यहाँ से जो हमने निकाला वो 3 आया। अंकों का योग दिया हुआ है 7, अंकों का योग दिया हुआ है 7 और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो जब हमको पता चल गया कि 7 ये है 3 ये है, यानी कि x प्लस वाई 7 है, x माइनस वाई 3 है, तो हम निकाल सकते हैं। वह संख्या पूछ रहा है, संख्या बाद में बड़ी हुई, संख्या बाद में बड़ी हुई, तो बाद में बड़ी होने का मतलब क्या है? बाद में बड़ी होने का मतलब संख्या पहले छोटी थी, जब उसको पलटा गया तो वो संख्या बड़ी हो गई। इसका मतलब जो मूल संख्या थी उसमें जो संख्या पहले थी वह छोटी संख्या थी, पहले जो संख्या थी वह
छोटी संख्या थी और जब पलटा गया तो बाद में जो संख्या थी बड़ी वाली वो पहले आ गई, तो संख्या बड़ी हो गई। तो छोटी संख्या अगर मान लीजिए हमने 1 लिया तो डिफरेंस 3 का कब आएगा? डिफरेंस 3 का तब आएगा जब यहां 4 होगा। अगर यहां 2 होगा तो यहां 5 होगा, तभी डिफरेंस 3 का आएगा। अगर यहां 3 होगा तो यहां 6 होना चाहिए। अगर यहां 4 है तो यहां 7 होना चाहिए। अगर यहां 5 है तो यहां 8 होगा, तब 3 का डिफरेंस आएगा। अगर यहां 6 है तो यहां 9 होगा, तब 3 का डिफरेंस आएगा। 9 से कोई बड़ी संख्या यहां हो नहीं सकती है। इसका मतलब इतनी संख्याएं संभव हैं। अब ऑप्शन में हमारे जो मिल जाएगा वो ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन में हमारे केवल 25 मिल रहा है, इसका मतलब ये 25 हमारा सही है। ऐसे ही देखेंगे, एक दूसरा फार्मूला अगर लगा दें कि 11a प्लस माइनस बी अपान 2, इसको लगा दें। a का मतलब होता है कि जो योग या अंतर दिया हुआ है, दोनों अंकों का योग जो दिया हुआ होगा, और जो डिफरेंस दिया होगा वो b होगा। तो अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें तो कह सकते हैं 11 गुणे 7, और यहाँ जब कहेगा कि जोड़ दिया यानी संख्या अधिक हो गई, तो जब अधिक होगी तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, -27 और बटा 2। तो 11 सत्ते 77 माइनस 27 बटा 2, 77 में से 27 गया तो आ जाएगा 50, और 50 में जब 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 25, और यही आंसर हो जाएगा। तो दो तरीका, एक क्या है कि हमने 27 में 9 से भाग दिया, अंतर 3 का आया। 3 का अंतर कब कब संभव है, हमने इसको निकाल लिया। इसके अलावा कुछ होगा नहीं, जो ऑप्शन में मिलेगा उसको हम लगा देंगे, ठीक। या इसी को हम इस रूप में भी लगा सकते हैं, पहले ही क्वेश्चन को इस रूप में भी लगा सकते हैं। दिया है कि योग x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, और x माइनस वाई हमने यहाँ निकाल लिया, आया है 3। यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2x बराबर 10 हो गया, तो x बराबर 10 बटा 2 यानी हो गया 5। और x बराबर अगर 5 हो गया तो इसका मतलब कि y बराबर, चाहे यहाँ रख दें, यहाँ 5 हो गया तो y बराबर 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले संख्या छोटी थी तभी जोड़ने पर पलटी, तो हमारा जो उत्तर होगा वो 25 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब कि x प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ है। 27 जोड़ दिया जाए, 27 में जब 9 से भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कैंसिल करेगा, 2x बराबर 12 हो जाएगा, तो x बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ भी क्या है कि 27 जोड़ने पर, तो 27 जोड़ने पहले संख्या छोटी थी, बाद में संख्या बड़ी हुई, तो छोटी में मतलब कि पहला अंक छोटा रहा होगा। तो यहाँ x बराबर 6 आ गया, अब y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर यहाँ आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा, तब तो जोड़ने पे 9 आएगा। पहले संख्या छोटी थी, इसका मतलब 3 पहले था और 6 बाद में था, वह संख्या थी 36। तो ऑप्शन हमारा ये चौथा वाला सही होगा, 36। दूसरे वाले मेथड पे रखेंगे तो कहेंगे कि 11a प्लस माइनस बी बटा 2, 11a का मतलब 9 हो गया, और अधिक है बाद में तो माइनस लगाएंगे, और 27 हो अधिक है बटा 2 हो गया। 99 में से 27 को माइनस करेंगे, बटा 2 करेंगे, तो 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 2 गया 7 बटा 2, काटेंगे तो 36। ये हमारा ऑप्शन 36 सही हो जाएगा। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। तो कह रहा है कि जो उलटकर बनाया गया वो अंतर 54 है,
तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, कहा रहा है कि एक संख्या है और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या जो दोनों का अंतर है वो 54 आता है। ठीक, 54 आता है। 54 में हम 9 से भाग देंगे अगर अंतर है, तो जो आएगा यही पहले और दूसरी संख्या का अंतर होगा, यानी आंसर हमारा तीसरे का हो जाएगा 6। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का योग 99 है, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो 99 जो 11 का मल्टीपल होता है, जो भी योग होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। 11 से भाग देंगे तो a प्लस बी या x प्लस वाई का मान निकल जाएगा और यही 9 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो योग अगर 110 है, पांचवा क्वेश्चन, योग अगर 110 है तो हम जब 11 से भाग करेंगे तो ये जो 10 आएगा ये पहली और दूसरी संख्या का योग आएगा, पहली और दूसरी संख्या का योग आएगा। तो संख्या ज्ञात करें जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया और x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। काट देंगे इसको तो 2x बराबर 14 हो गया, तो x बराबर 7 हो गया। x बराबर 7 हो गया तो y बराबर 3 हो गया। कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो ये संख्या कौन सी आ गई, 73। ये संख्या हो जाएगी 73। x बराबर 7, y बराबर 3, तो संख्या बनी 73 और यही 73 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें केवल आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी थी। पहला कि जब कोई दो अंकों की संख्या होती है उसके अंकों को पलटकर हम दूसरी संख्या बनाते हैं, तो जो संख्या बनती है उसका जो अंतर होता है, मूल संख्या और नई संख्या का जो अंतर होता है वो 9 का मल्टीपल होता है, पहली चीज़। दूसरा आपको याद करना था कि जब कोई संख्या होती है दो अंकों की, उसके अंकों को पलटकर कोई नई संख्या बनाई जाती है तो उन दोनों के बीच का जो योग होता है वह हमेशा 11 का मल्टीपल होता है, दूसरी चीज़। तीसरा चीज़ आपको ये बताया गया कि जब दो अंकों की कोई संख्या होती है तो उनके बीच और जो नई संख्या बनाई जाती है उनके बीच का जो अंतर होता है, वह जो अंतर आता है वह हमेशा पहले और दूसरे अंकों का ही अंतर होता है। ये 3 चीज़ आपको याद रखना था। 3 चीज़ अगर आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।